देखो यहाँ हम टॉपिक लगा रहे हैं प्रतिबिंब। टॉपिक क्या लगा रहे हैं? प्रतिबिंब। देखो सर हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ प्रतिबिंब। सर आपने टॉपिक लगाया है प्रतिबिंब। कौन सा टॉपिक लगाया है? प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये आती है ना। तो प्रतिबिंब को हम लोग समझेंगे। वैसे तो नॉर्मली आप क्या समझते होंगे? नॉर्मली आप ये समझते होंगे कि मान लिया एक कोई दर्पण है, यहाँ क्या है? एक दर्पण। और दर्पण के सामने अगर हमने किसी वस्तु को रख दिया तो उस दर्पण में वस्तु की आकृति नजर आने लगी। सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। उसी को आप क्या कह देते हो? प्रतिबिंब कह देते हो। व्हाट सर, साइंस क्या ये मानती है? बिल्कुल सर, साइंस इसे भी मानती है, साइंस उसे भी मानती है। आप कहोगे सर इसे तो मानती है, उसे क्या है? उसे मतलब एक ऑफिशियल परिभाषा है प्रतिबिंब की, हम आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब की परिभाषा नॉर्मली क्या हो सकती है। सुनो आप, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया जाता है तब उस दर्पण में वस्तु की आकृति नजर आने लगती है। सर क्या नजर आने लगता है? उस दर्पण में वस्तु की आकृति नजर आने लगती है। उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सर आपके समझ आ गया होगा कि उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपके बिल्कुल दिक्कत में नहीं आएगा कोई भी टॉपिक, ठीक है? तो ध्यान रखना, हमने प्रतिबिंब की परिभाषा बता दी कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया जाता है तब उस दर्पण में वस्तु की आकृति नजर आने लगती है। उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सर ठीक है, बहुत ईजी है। अब सर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि सर आप हमें एक बात बताएं, आपने सर ये परिभाषा बता दी, क्या बोर्ड परीक्षा के लिए ये काफ़ी होगी? सर कतई ये काफ़ी नहीं होगी। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको बेटर से बेटर कंटेंट चाहिए तो बस कॉपी पेन हाथ में ले लें और बिल्कुल एक एक शब्द को नोट करते जाएं। तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, प्रतिबिंब की ऑफिशियल परिभाषा क्या हो सकती है। आप बैठे बैठे 2 उंगलियां उठा लें इस प्रकार से। कितनी? 2 उंगलियां। अगर आपने इन 2 उंगलियों का साथ लिया तो मजा आ जाएगा। देखो सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। किसी बिंदु वस्तु से, ये मान लो कोई एक बिंदु वस्तु है, ठीक है? किसी बिंदु वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को ही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सर एक बार और बोलूंगा आपके सामने, बस उसी में समझ जाना आप मैं क्या बोल रहा हूं। आप समझो, देखो थोड़ा सा आपके करीब आता हूं मैं, कैमरे के करीब, तब आप समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी बिंदु वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही हम इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सर समझ आ गया होगा तुम्हारे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। अब सवाल खड़ा हो रहा है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? सर नॉर्मली प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। नॉर्मली प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। सर 2 प्रकार का होता है, ये कौन कौन सा होता है 2 प्रकार का, ये भी बता दो सर हमें। तो समझे आप कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का जो होता है वो कौन कौन सा होता है। देखो बात को समझना आप, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? सबसे पहला तो होता है तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब सर आप समझें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखो अभी मैंने आपको चंद सेकंड पहले 2 उंगली उठाकर ये सब बताया था, आप ऐसे ही समझना इससे, ठीक है? आप ऐसे ही समझना। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। देखो क्या समझेंगे आप, ये मान लो कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। और इस वस्तु से चलकर क्या जाएगी? प्रकाश किरण, और वो परावर्तन के बाद आएगी। और अगर परावर्तन के बाद वो किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तब तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर वो आती हुई केवल प्रतीत होती है तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग वास्तविक के बारे में सीखेंगे, ठीक है? सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है कि किसी बिंदु वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वहां उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सर ये तो हो गई वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। अब सर सवाल खड़ा हो रहा है कि आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो सकती है। सर समझें आप, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। देखो
आभासी प्रतिबिंब के लिए हमारी 2 उंगलियां ही काम करेंगी। क्या? 2 उंगली। ये 2 उंगली इस प्रकार से रखो आप। जब ये 2 उंगली इस प्रकार से रखेंगे आपको बहुत मोटिवेशन प्राप्त होगा। सुनो, क्योंकि आप सीख जाओगे एकदम। यह क्या होगा कि किसी बिंदु वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या उसके आने का आभास होता है, तो इस बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर केवल आती हुई प्रतीत होती हैं तो हम क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। सर अब आपके समझ आ गया होगा प्रतिबिंब होता क्या है। मैंने प्रतिबिंब की एक नॉर्मल सी परिभाषा बताई थी कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रख दिया जाता है तब उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति नजर आने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा हमारा? ध्यान दें। देखो, प्रतिबिंब तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा दर्पण। क्या होगा? दर्पण, या फिर